बेटा दिस वन द कन्वर्शन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। जैसे मतलब यहाँ पे कोई सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में जाना है, सीजीएस सिस्टम। ओके, एमकेएस मतलब मीटर केजी, दिस वन इज सेकंड, यहाँ पे सेंटीमीटर, ये वाला ग्राम, ये वाला। तो मतलब कि इसमें से इसमें जाना। एमकेएस जो है, एमकेएस सिस्टम जो है, इसको हम लोग एसआई के रेस्पेक्ट में बोलते हैं। एसआई ऐसा हम लोग बोलते हैं 1 जूल। सपोज हम लोग बोलते हैं 1 जूल, ठीक है बेटा। 1 जूल ये जो होगा 10⁷ आर, ये वाला आर वाला जो है कितना है, 10। और ये वाला कितना है, एसआई सिस्टम है। ओके, अभी कन्वर्शन करना है, कन्वर्शन। दैट मींस 1 जूल इक्वल टू 10⁷ आर। हेलो हेलो, तो अभी 1 जूल इक्वल टू 10⁷ आर, इसे प्रूव करना है। दैट मींस 1 जूल को आर्क में कन्वर्ट करना है, इसीलिए बोलते हैं कन्वर्शन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। ओके, अभी प्रोसीजर के लिए क्या होता है, जैसे स्टेप 1 कैसे करें। 1 जूल इक्वल टू 10⁷ आर, ये 1 को बोलते हैं n1। n1 यहाँ पे लिखा देखो, कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यू, और u1 दैट इज ए सिस्टम यूनिट्स, और 10⁷ n2 है, दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू। u2 जो है वो आर्ग है, वो दैट इज सीजीएस सिस्टम में है, ये भी यूनिट। तो u1 u2 क्या यूनिट से, और n1 n2 क्या न्यूमेरिकल वैल्यू से। जैसे हम लोग लिखते हैं, सपोज 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, तो दिस विल बी n1, ये होगा u1, ये होगा n2, ये होगा u2। ओके, लाइक दैट, अंडरस्टूड। जैसे मतलब यहाँ पे एक लिखा है, इस जगह पे लिखा है 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ बैग, और दिस विल बी u1, सॉरी n1, दिस विल बी u1, दिस विल बी n2, दिस विल बी u2। अभी सपोज u1 जो है, कोई भी जगह पे जो यूनिट होती है उसकी क्या होगा, मास होगी, लेंथ होगा, टाइम होगा। मास, लेंथ एंड टाइम। ओके, मास जो है उसका होगा m, लेंथ का होगा l, टाइम का होगा t। तो u1 के लिए m1 l1 t1 तो होगा, लेकिन पावर जैसे a b c। फॉर एग्जांपल सपोज इट इज अ फोर्स, यहाँ पे m होगा, l होगा, t होगा, तो इसके ऊपर a, इसके ऊपर b, इसके ऊपर c लिखता हूँ। फोर्स जो होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, मास तो m है, l t माइनस 2, तो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू माइनस 2। इसका मतलब ये। अभी सब कुछ वर्क बोलेंगे, वर्क उसका भी m टू दी पावर a, m टू दी पावर b, t टू दी पावर c। लेकिन वर्क का जो डायमेंशन था
फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स जो है एम एल सी माइनस टू इंटू एल। ओके, फिर देखता हूँ कोई कनेक्ट। तीसरे का बन देंगे एम वन एल टू टी माइनस टू। दैट मीन्स यहाँ पे ए का वैल्यूज हो गया वन, बी का वैल्यूज हो गया टू, सी का वैल्यूज हो गया माइनस टू। ओके, तो कोई भी चीज होगा उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। हाँ बेटा, हाँ एक बार रिपीट कर लो। जैसे बेटा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी सपोज हम लोग लेते हैं, फर्स्ट में फोर्स लिया। फोर्स में भी मास होगा, लेंथ होगा, टाइम होगा। इसके पावर ए, इसके पावर बी, इसके पावर सी, ऐसे लिखते हैं हर चीज। तो वर्क है, उसमें भी ऐसे लिखेंगे एम ए एल बी टी सी। ठीक है बेटा, लेकिन फोर्स का एक्चुअल डायमेंशन क्या होता है? फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू, ये वाला डायमेंशन होता है। यहाँ पे ए का वैल्यू वन है, बी का वैल्यू भी वन है, सी का वैल्यू भी माइनस टू। तो फोर्स के लिए ये वाला चीज होती है। वर्क जो है, वर्क का डायमेंशन क्या होता है? एम एल टू टी माइनस टू। तो इसके लिए ए होगा तुम्हारा वन, बी हो गया टू, सी हो गया माइनस। दैट मीन्स हम लोग को एम एल टी ए बी सी होगा, और ए बी सी ऑलवेज वेरी करेंगे किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में वैल्यू करते जाएंगे। ओके, तो ये जो है ना तेजिस हुआ। तो कोई भी यूनिट होगा, जैसे मतलब सीजीएस में तो एम वन एल वन टी वन है, कोई दूसरा यूनिट है एम टू एल टू टी टू, एम एल टी तो रहेगा, इसके पावर ए बी सी, इसके पावर ए बी सी। ओके, अभी जैसे कोई क्वांटिटी होता है, ये देखो ये वाला है ना, तो वी कैन राइट हियर N1 U1 equals to N2 U2. Is that right? अभी इस जगह पे N1 U1 equals to N2 U2 लिख सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे जो जूल है ये वर्क है, तो इसमें एम एल टी माइनस जो वर्क है माइनस टू टू वन, ऐसा होगा। लेकिन यहाँ पे इसका डायमेंशन होगा एम एल टी माइनस टू होगा। ओके, बिकॉज ये वाला क्या होता है? फोर्स होती है, और ये वाला क्या होता है? वर्क। ये वाला हो जाता है वर्क। एक हो गया फोर्स, अनदर हुआ वर्क। तो इसके मतलब इस जगह पे जो ए बी सी ऑलवेज चेंज होते जाएंगे। ये जूल जो है वो कौन सा सिस्टम है? एसआई सिस्टम है। ओके, और ये जो आर्ग है, आर्ग किस सिस्टम है? पीजीएस सिस्टम। ओके, तो आर्ग जो मतलब जूल है उसको हम लोग वन वन से यू वन से डिनोट किया, और जो सीजीएस है उसको सेकेंड सिस्टम से डिनोट किया। दैट मीन्स वी कैन से यू वन जो है फर्स्ट सिस्टम, वो कौन सा ऐसा ही है, और यू टू दैट इज सेकेंड सिस्टम, दैट इज सीजीएस। दैट मीन्स ऐसा ही हम लोग को गिवन है,
मतलब ऐसा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, कन्वर्ट 1 जूल इक्वल्स टू इनटू आर, 1 जूल को आर में चेंज करना है, तो एसआई में गिवन है और सीजीएस को फाइंड करते हैं, ठीक है बेटा, इसको फाइंड करना पड़ेगा और एक गिवन है, ये जूल गिवन है, इसको आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 10 टू द पावर 5 कैसे आएगा बताना। ओके, तो अभी ये वाला पार्ट हुआ। जैसे हम लोग को इस क्वेश्चन को करना है, convert 1 joule into work, 1 joule, हाँ बेटा बोलो, 1 joule equals to how much R, हम लोग को फाइंड करना, तो जूल कौन सा है, फर्स्ट सिस्टम, ये कौन सा एसआई में है, और आर हो गया सेकेंड सिस्टम, दैट इज सीजीएस, एसआई तो स्टैंडर्ड वाला है, और ये जो है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ओके, इसमें कन्वर्ट करना, तो कोई मतलब दैट इज ये वाला तो हम लोग का, और एक बार लिख दे तो 1 जूल लिखेंगे इक्वल्स टू हाउ मच आर, तो ये तो हो गया M1, ये हो गया U1, ये हो गया N2, N को हम लोग को फाइंड करना है, और ये वाला हो गया U2, ओके, और ऑलवेज N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। अब ये जो यूनिट है, कोई भी यूनिट सिस्टम्स होगा, कोई भी यूनिट सिस्टम्स होंगे, तो उसमें क्या होगा, डायमेंशन में M होगा, L होगा, T होगा, MLT, तो अभी इसको प्रोवाइड करेंगे, सपोज ये जूल है, तो ये वाला क्या होगा, वर्क, जूल मींस वर्क यूनिट, वर्क का डायमेंशन क्या होगा, M होगा, L 2 T माइनस 2, अब कोई भी सिस्टम में इसमें A लिख देते हैं, इसमें B लिख देते हैं, इसमें C लिख देते हैं, ये कौन सा सिस्टम था, फर्स्ट सिस्टम था, यहाँ पे 1 1 1 लिख दिया, तो इस जगह पे A का वैल्यूज हो गया तुम्हारा 1, B का वैल्यूज हो गया 2, C का वैल्यूज हो गया -2, अब ये वाला क्या सेकंड सिस्टम है, ये वाला सेकंड सिस्टम, तो यहाँ पे जो है ये भी वर्क है, लेकिन सेकंड सिस्टम में M2 L2 T2, और यहाँ पे A B C, लेकिन A भी वर्क है, A भी वर्क है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, A इक्वल्स टू 1, B इक्वल्स टू 2, C इक्वल्स टू -2, ठीक है, अभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखोगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अभी इस जगह पे हम लोग देखते हैं N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2 होता है, N1 U1 के जगह पे हम लोग लिखेंगे M1 टू दी पावर A, L1 टू दी पावर B, T1 टू दी पावर C, इधर क्या लिखेंगे, N2 लिखेंगे, M2 टू दी पावर A, L2 टू दी पावर B, T2 टू दी पावर C, ऐसे, therefore N2 इक्वल्स टू क्या होगा, N1 M1 upon M2 whole to the power A, L1 upon L2 whole to the power B, T1 upon T2 whole to the power C,
यही चीज यहाँ पे लिखा। ओके बेटा, यहाँ पे ये चीज लिखा। तो अभी सपोज ये वर्क है, तो उसका डायमेंशन क्या होगा, एम एल टी माइनस टू वर्क, therefore a equals to 1, b equals to 2, c equals to minus 2। ठीक है बेटा। अच्छा, ये चीज हो, तो एक स्टेप होगी। अभी बेटा जस्ट समझना है क्या मतलब तरीका है, इसका मतलब क्या उसको समझाते हैं। ठीक बेटा, तो इसको साफ कर दिया। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये फॉर्मूला हुआ, इसको ध्यान रखेंगे। ये जो जूल है ना, किसमें एसआई सिस्टम में है, और जो आर्क है वो कौन सा सिस्टम में है, सीजीएस सिस्टम में। यहाँ पे ऐसा है। तो इस जगह पे देखो कि जो मास पोल के जो पार्ट होगा, m1 that will be 1 kg, okay, l1 that is be 1 meter, t1 that will be 1 second, यहाँ पे m1 equals to 1 gram, l1 that will be 1 centimeter, t1 that will be 1 second, because CGS में भी सेकंड होता है, स्टैंडर्ड में भी सेकंड ही होता है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या, n1, अभी देखो सिस्टम n2 इक्वल्स टू n1 टू लिख दिया, m1 अपॉन m2 होल टू द पावर a, l1 अपॉन l2 होल टू द पावर b, t1 अपॉन t2 होल टू द पावर c। अभी वर्क जो है, ये तो जानते ही वाला वर्क क्या होता है, वर्क का डायमेंशन होता है m l2 t minus 2, therefore a equals to 1, b equals to 2, c equals to minus 2। ओके, तो अभी n2 इक्वल्स टू हम लोग को फाइंड करना, n1 के वैल्यूज कितना था, 1 था, n1 यहाँ पे लिख लेता हूँ, n1 इक्वल्स टू 1 था, बिकॉज 1 जूल है, n1 के वैल्यू 1 है। तो अभी ये जो है, तो n2 इसकी जगह लिख दिया, n1 की जगह 1 लिखा, m1 का था 1 kg, ये कितना था 1 ग्राम, ए के पावर कितना था 1। तो देखते और कोई कनेक्ट हो, यस हेलो, हाँ बेटा वो पूरे ना हो जाए मेरे। अच्छा बेटा अभी कोई कनेक्ट, तो जो L1 इक्वल्स टू 1 मीटर, L2 इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, होल टू द पावर b, b क्या पे 2 है, T1 इक्वल्स टू 1 सेकंड, T2 इक्वल्स टू भी 1 सेकंड, इसके पावर है माइनस 2। फिर मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ये जो N2 है 1 है, 1 kg मतलब 1000 ग्राम, नीचे 1 ग्राम, होल टू द पावर 1, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर होल टू दी पावर 2। ओके, और ये वाला है 1 सेकेंड, ये भी 1 सेकेंड होल टू दी पावर माइनस 2। दैट मीन्स 100,000 हो गया, इसके पावर 1 है, इसका 100 इसके पावर 2 है, ये वाला 1 इसके पावर माइनस, जी और जी तो कैंसिल होगी, सेकेंड कैंसिल, सेकेंड सेकेंड कैंसिल।
तो 1000 into 10 to the power 7. N2 equals to 10 to the power 7. Therefore, we can say 1 joule equals to 10 to the power 7. बेटा ये पहले जो प्राइमरी चीज हुआ कि जिसमें हम लोग को पता चला कि सिस्टम जो है ना कन्वर्जन किस तरीके से करते हैं. ओके, हाउ टू कॉल हाउ टू कॉल यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हुआ, यही मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं. n2 equals to n1 a1 upon n2 n upon l2 abc. abc डिपेंड करेगा वर्क है क्या चीज है, ठीक है बेटा, उसके ऊपर. अभी नेक्स्ट केस में किसी को समझ में नहीं आता तो इसमें फोन कर देना बेटा, अभी 5 मिनट टाइम दे रहा हूँ. किसी को डाउट हो रहा है बेटा, समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज इस मैप में तो आवाज नहीं आता बेटा, तो इसी के लिए इसमें 7897 में फोन कर दो. मेरे पास ये भी मोबाइल है, 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ बेटा. हाँ बेटा आ गया. अच्छा ओके, और एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ. जो एग्जाम में ऑलवेज आते हैं, देखो कितना छोटे में सॉल्व हो जाएगा. हमको प्रूफ करने दिया 1 न्यूटन इक्वल्स टू हाउ मच डाइन. डाइन कौन सा डाइन, इंग्लिश वाला बेटा, इंग्लिश वाला डाइन, नॉट हिंदी वाला बेटा, हिंदी वाला नहीं है. ओके, इंग्लिश वाला. ओके, ये जो न्यूटन वगैरह जो है ये किसका यूनिट होता है, फोर्स का. फोर्स का जो डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू, है ना, 1 1 लिख देता हूँ तो सीधे सीधे लिख देता हूँ बेटा. n2 इक्वल्स टू n1 a1 अपॉन n2 होल टू द पावर l1 अपॉन l2 होल टू द पावर b t1 अपॉन t2 होल टू द पावर. यहाँ पे 1 1 1 है, n1 के वैल्यूज 1 है. ओके, तो 1 लिख दी. m1 कितना है, ये हो गया एसआई सिस्टम में, ये हो गया सीपीएस में. एसआई में कितना होगा 1 मीटर, 1 केजी, और ये हो गया 1 ग्राम. ये हो गया 1, ये हो गया L1 1 मीटर, ये हो गया 1 सेंटीमीटर, ये हो गया तुम्हारा 1, और ये भी 1 सेकेंड, ये भी 1 सेकेंड. होल के पावर कितना है -2. तो अभी n2 हम लोग क्या लिखेंगे, 1 केजी को चेंज करेंगे 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम, 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर. ये तो सेकेंड सेकेंड काट के 1 हो गया. तो 1000 into 100 equals to 10 to the power 5. Therefore, 1 Newton equals to 10 to the power 5 dyne. ठीक है बेटा. बेटा जो बच्चे अभी अभी ज्वाइन किया इधर फोन कर देना, मैं दोबारा समझाएंगे फोन में, ठीक है बेटा. बिकॉज ये 40 मिनट का टाइम होती है, 40 मिनट्स का टाइम होती है, वो एक्चुअली हो चुका है, उसको और एक्सटेंड नहीं करेंगे कर पाएंगे. लेकिन यूट्यूब वगैरह होता है ना बेटा, उसमें जो लाइफ में जल्दी हो जाती है, वो तो कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं होती. बड़ा लिमिट वगैरह होता है, और मैं उतना ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है मेरा, ठीक है बेटा. तो इस
इस वाले में एक बार फोन कर देना। ज्वाइन किए थे, आज का टॉपिक जो है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, उसका सेकेंड पार्ट जो थे, पहले हम लोग कराए थे कन्वर्सन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम। ओके बेटा, तो यहाँ पे जैसे दिया है कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू हाउ मच टाइम। न्यूटन एसआई सिस्टम में होते हैं, टाइम सीजीएस सिस्टम में होते हैं। ओके बेटा, अभी मैं थोड़ी देर बाद यूट्यूब में वीडियोस को डाउनलोड और प्रैक्टिस क्लियर, तो उसमें फिर देखना, और नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें फोन कर देना बेटा, इसमें फोन कर देना। अच्छा, जो ज्वाइन है बेटा सबको समझ में आया? भूपे आ गए बेटा? आ गया? तो अभी तो बेटा एक्चुअली टाइम खत्म हो रहा है। हाँ समृद्धि कुछ बोलो बेटा। समृद्धि, श्वेता, आ गया समझ में? हाँ बेटा बोलो। अच्छा, और एक बार नहीं तो कर देता हूँ बेटा, एक बार और एक बार कर देता हूँ। हाँ एक मिनट, बोर्ड से उधर से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ पे कर। हेलो, हाँ बेटा बोलो। अच्छा अच्छा, वो मैं बताता हूँ। तो अभी वीडियो देखो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ओके, तुम्हारा अच्छा बेटा, अभी जो एक डाउट आया, n1 u1 इक्वल टू n2 u2, ये जो है ये कहाँ से आया, हाउ? ओके बेटा, मैं तुमको बता देता हूँ, देखो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ये वाला होता है u n1, ये वाला होता है u1। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, देखो हम बोर्ड पे सॉल्व कर रहे हैं, एक बार देख लो तुम बेटा। n1 u1 इक्वल टू, पूछा किस तरीके से आई, तो हमने लिखा n1 न्यूटन इक्वल टू द पावर 5 डाइन, तो n1 n2 u2 क्या है, सिंबल है, इसमें हम लोग इक्वल लिख दिया। नहीं समझ में आ रहा तो और लिख देता हूँ, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। ये वाला मान लो u1 हुआ, ये वाला n1 होगा, ये वाला तुम्हारा n2 हुआ, ये वाला तुम्हारा u2 होगा। कितना बेटा? इसीलिए n1 इक्वल्स टू n2 लिखते हैं, लेकिन ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज ये सेम सिस्टम में है, ये सब सेम सिस्टम में है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट सिस्टम है। ये वाला SI में है और ये वाला तुम्हारा CGS में। ओके, SI में जो होते हैं, जो मास होता है तुम्हारा केजी में, लेंथ होता है तुम्हारा मीटर में, और टाइम होता है सेकेंड में, और सीजीएस में दैट इज 1 ग्राम होती है, 1 सेंटीमीटर होता है 1 सेकेंड। ठीक है बेटा, तुमने शायद थोड़ी देर बाद में ज्वाइन किया था, इसीलिए मैं दोबारा तुमको बता देता हूँ। ठीक है बेटा, ये जो चीजें अभी पता चला बेटा? अच्छा समझ में आ गया? और किसी के डाउट है तो बेटा इसमें फोन कर दो, तो मेरे को पता चल जाएगी किस टाइप का डाउट है। तो बेटा कोई बच्चे को डाउट है तो बताओगे, और मान लो बेटा किसी ने मतलब अभी ज्वाइन किया, एटलीस्ट नाम बता देना कौन कौन अभी ज्वाइन किया, मैं दोबारा पढ़ा देंगे। हाँ बेटा, क्या नाम है? पीयूष, अच्छा ठीक है ठीक है। पीयूष एक बार इसमें कॉल कर दे बेटा, इसका टाइम खत्म हो गया, अभी बंद कर रहा हूँ बेटा है।